मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्या क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। पहला क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या दी हुई होती है उसमें से जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा ए का मान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ ए का वैल्यू जो है वह होगा 225 और बी का जो वैल्यू होगा वह होगा 135। जो 2 संख्याएं दी हुई होती हैं उसमें जो बड़ी संख्या होती है वह ए का मान होता है और जो छोटी संख्या होती है वह बी का मान होता है। फिर लिखेंगे कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हमारा सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर लिखेंगे 225 और जहां पर b लिखा हुआ है वहां पर लिखेंगे 135। अब आपको सोचना है कि 135 में कितना से गुना करें कि वह 225 के करीब आ जाए। तो 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 से कम 135 और 225 में से 135 को घटाएंगे तो वह आ जाएगा 90। अब देखिए आपको 135 में इतना अंक से गुना करना होता है कि 225 के करीब आए, 225 से अधिक ना आ पाए। तो चलिए अब इसके बाद अगला जो स्टेप होता है, जो आपका 135 है वह वैल्यू अगले स्टेप में ए का हो जाएगा और जो आर की जगह पर वैल्यू आया है वह बी का मान हो जाता है। अब सोचना है कि 90 में कितना से गुना करें कि 135 के करीब आए। तो 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90 एकम 90। अब 135 में से 90 घटाएंगे तो बच जाएगा 45। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि आर की जगह पर 0 न आए। तो फिर अगला स्टेप जब लेंगे तो जो बी की जगह पर 90 है वह अब वैल्यू हो जाएगा ए का और जो आर की जगह पर मान लिखा हुआ है 45 वह हो जाएगा बी का मान। अब सोचना है कि 45 में कितना से गुना करें कि 90 के करीब आ जाए अथवा 90 के बराबर आ जाए। तो 45 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 45 दूनी 90। अब 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा शेष 0। अब देखिए जैसे ही आपका आर का मान 0 आ जाए तो उस स्टेप में देखना है बी की जगह पर कौन सा अंक संख्या है। जो संख्या होगा वही आपका एचसीएफ का मान होता है। तो इसलिए एचसीएफ ऑफ 135 कॉमा 225 यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 45 और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कहा हुआ है तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 और 404। अब देखिए अगर आपको 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 48 दूनी 96, फिर 2 से काटेंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12 और फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 दो प्रकार के अंक आ रहा है। इसमें 2 कितनी बार है यह देखें, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 5 गुना 3 जो है 1 बार है तो 3 के पावर 1। उसी प्रकार से 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 404 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे इसे तो 2 दूना 4 0 2 दूना 4, फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अब हम जानते हैं कि 101 जो होता है वह एक अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से 404 का अभाज्य गुणनखंड में 2 प्रकार के अंक आ रहे हैं, एक 2 और एक 101। तो इस प्रकार से 2 कितनी बार है यहाँ पे यह देखेंगे तो 2 जो है अंक 2 बार आया। अब 2 के पावर लिखेंगे 2 गुना 101 एक बार है तो 1 बार लिख देंगे। अब चलिए, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कहे तो सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालने को कहेगा तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है। जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसमें का कम पावर जो होता है वह एचसीएफ का मान कहलाता है। तो यहां पर देखेंगे तो दिया हुआ है 2 के पावर 5 2 के पावर 2 दोनों में यह शामिल है, ये जो है दोनों में शामिल है। इसमें से पूछा जाए कौन सा कम पावर वाला है तो 2 के पावर 2। तो इसलिए 96,404 का आपसे पूछा जाएगा मशा क्या होगा, तो हमारा जवाब होगा 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी कितना होता है 4। तो इस प्रश्न का मशा आएगा 4, यह हमारा आंसर हो गया। जब आपसे इस क्वेश्चन का मशा एक लशा पूछा हुआ है तो लशा अगर बताना है 96,404 का लशा, तो जब आपको लशा बताना हो तो दोनों में जो अधिकतम घात वाला संख्या होता है उभयनिष्ठ में तो उसको पहले हम लेंगे। तो इस दोनों में अधिकतम घात वाला है 2 के पावर 5। उसके बाद जितने भी प्रकार का अंक रहता है उन सभी अंकों को लिख लेते हैं। 3 के पावर 1 मतलब कि 3 और 1 है 101। इतने प्रकार का अंक है इसमें। तो 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32 गुने 3 गुना 101। अब इस तीनों संख्याओं को गुना करेंगे, 32 × 96, 96 में जब 101 से गुना करेंगे तो 96 यह जो है इसका लस आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब भी आपको मशा निकालना होगा तो जो घात में कम पावर वाला होता है उसको हम लिखते हैं मशा में, और लशा निकालना हो तो जो घात में अधिक लिखा रहता है उसको लिखते हैं, और फिर जो शेष जितने भी प्रकार के अंक लिखे रहते हैं उसको लिख करके गुना कराते हैं तो हमारा लशा का मान आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रोक करके फिर दोबारा आप इसे ध्यान से देखें, निश्चित ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन आ चुका है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। ये आपसे कहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने को। तो सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से पहले काटेंगे इसे तो 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर 5 से इसे काटेंगे तो 5 सत्ते 35। तो इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मशा 13 और लशा 182 है। यदि उसमें एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपसे दूसरी संख्या पूछा हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है
मर्शा दिया हुआ है और लसा दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि मर्शा बराबर दिया है 13, लसा बराबर दिया हुआ है 182, पहली संख्या बराबर दिया हुआ है 26, तो आपसे दूसरी संख्या पूछा हुआ है कि दूसरी संख्या बराबर क्या। तो लिखेंगे, तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। अब जो जो लिखा गया है वहां पे उसके वैल्यू को वहां पे रखेंगे। लसा दिया हुआ है 182, मसा दिया हुआ है आपका 13, पहली संख्या जो है वह दिया हुआ है 26। अब इसे हम काटेंगे, काटने के बाद जो आएगा वह आपका दूसरी संख्या होगा। तो देखिए 13 से 26 को काटेंगे, 13 दूनी 26, 2 से 182 को काटेंगे, 2 9 18, 2 1 2, कितना आ गया 91। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में दूसरी संख्या पूछा हुआ है तो दूसरी संख्या का आंसर आएगा 91। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गई होगी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। तो देखिए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ में दे दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि मर्शा बराबर 18, कलर एक जैसा हो जा रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं। मर्शा दिया हुआ 18, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ है लसा, तो लसा बराबर क्या, ये आपसे पूछा हुआ है। तो लिखेंगे, इसलिए लसा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 12,960 और इसका मसा दिया हुआ है 18। अब इसको काटेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 से भाग देंगे इसमें, तो 18 सत्ते 126 होता है, 3 बचेगा, 3 पर 6, 36, 18 दूनी 36 और 0 है तो 0, कितना आ गया तो 720। यही जो है इस प्रश्न का लसा का जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने को सीखेंगे। देखिए वह तरीका क्या होगा। क्वेश्चंस में कहा हुआ है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। जब भी आपसे सिद्ध करने को कहेगा अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले आप उसके उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। तो यहां पर लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। जब आप परिमेय संख्या मान लिए तो इसलिए √2 जो होगा वह P बटा Q के बराबर होगा। फिर लिखेंगे कि जहां P
एवं क्यू एक सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा लिख देंगे। फिर यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए ये √2 है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, P बटा Q दिया है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, या √2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, केवल 2। P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या 2 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर है तो Q गुना Q लिख सकते हैं, या 2Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। अब देखिए यहां पे 2Q जो है यह एक पूर्णांक संख्या है, जबकि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात यहाँ पे पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, तो इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। तो यहां से हम यहां पे लिख रहे हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लिख देंगे। और इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपका प्रूव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई थी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा हुआ है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर भी अपरिमेय संख्या कहा हुआ है सिद्ध करने के लिए, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या। तो यहां पर लिखेंगे माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + √5 बराबर P बटा Q होगा, जहां P एवं Q एक सहअभाज्य पूर्णांक होगा, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, याद करके लिखेंगे कि √5 बराबर P बटा Q माइनस 3, या √5 बराबर P माइनस 3Q बटा Q। अब देखिए यहां पर यह एक भिन्न संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे कि यहां
यहां पी क्यू एवं तीन एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए P माइनस 3Q बटा Q एक परिमेय संख्या, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है और लिख देंगे प्रूफ, सत्यापित हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि सिद्ध करेंगे 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे। पिछले क्वेश्चन की ही तरह इस क्वेश्चन में भी वैसा ही भाषा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिख देंगे। जैसे ही परिमेय संख्या है लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसलिए 5 - 2√3 किसके बराबर होगा, तो P बटा Q के बराबर होगा, जहां P एवं Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे या का साइन देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि -2√3 बराबर P बटा Q है, तो P बटा Q ये प्लस में 5 में बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे या का साइन देंगे, फिर ये -2√3 लिख देंगे बराबर, यहाँ पर Q है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी ये छिपा हुआ है, Q और 1 का एलसीएम हो जाएगा Q। फिर यहाँ पर P लिखेंगे -5Q हो जाएगा, या देंगे। फिर लिखेंगे ये माइनस है तो माइनस ज्यों का त्यों रहने देंगे, √3 ज्यों का त्यों रहने देंगे, P -5Q बटा ये Q है तो Q, लेकिन यह जो 2 है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पर गुना में यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 2 नीचे लिखेंगे। फिर लिखेंगे या देकर के माइनस में √3 बराबर P - 5Q बटा 2 में Q से गुना करेंगे 2P। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस में √3 बराबर P - 5Q बटा 2Q। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P 5
क्यू और दू एक पूर्णांक संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे कि यहां पी क्यू 5 एवं 3 एक पूर्णांक संख्या, ऐसा लिख देंगे, पूर्णांक संख्या है। इसलिए P माइनस 5 क्यू बटा 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगा, ऐसा लिख देंगे। परंतु यहां पर देखेंगे ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये √3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। अब देखिए यहां पे √3 के आगे जो माइनस है, इस माइनस को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो यहां पे जब LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया तो लिखेंगे, अब यहां पर देखेंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं, लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसी को कहेंगे, अर्थात 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और क्या लिखते हैं, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसी कंसेप्ट के आधार पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को रोक करके पुनः दोबारा देखेंगे, इससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि √2 + 2 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे √2 + 2 का स्क्वायर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि √2 + 2 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या। पहले आप ऐसा लिखेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 + 2 का होल स्क्वायर जो होगा वह P/Q के बराबर होगा, जहां P एवं Q एक सअभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर या का साइन देंगे। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि √2 + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अर्थात यह a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप a + b के होल स्क्वायर के जो सूत्र होता है उस पे आप तोड़ेंगे। तो देखिए इसको अगर आप a कहते हैं, इसको अगर आप b कहते हैं, तो a + b के होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये जो है a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। अब चलिए
इसी सूत्र पर इसको तोड़ेंगे। रूट 2 को ए माने हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर फिर रूट 2, 2a बी के जगह पर 2, तो ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या लिखा गया है 2, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बराबर पी बटा क्यू जो कहते हैं लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे या का साइन देंगे और इसको तोड़ेंगे। देखिए स्क्वायर से रूट टूट जाता है या ये कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट जब कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, 2 दूना 4 और 4 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 4 रूट 2 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 बराबर में पी बटा क्यू। या अब देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 प्लस ये 4 रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा पी बटा क्यू। या 4 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, ये प्लस में 6 है इधर जाएगा तो माइनस में 6 होगा। बराबर के दूसरे साइड में जब भी कोई संख्या जाता है प्लस में रहता है तो दूसरे साइड जाकर के माइनस में होता है, और माइनस में रहता है तो दूसरे साइड जाकर के प्लस में होता है। तो चलिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर या का साइन देंगे, फिर ये 4 रूट 2 का 3 लिखेंगे बराबर देंगे। देखिए यहाँ पर क्यों है, इस 6 के नीचे में कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, मतलब समझेंगे कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, और 1 और क्यू का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा क्यू होगा। क्यू से क्यू क्यू बार में कटेगा तो पी का पी लिख देंगे क्योंकि एक बार में कट गया क्यू से क्यू, तो 1 से पी में गुना करेंगे तो पी आएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 से क्यू में भाग देंगे तो क्यू बार में कटेगा, क्यू से 6 में गुना करेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे या 4 रूट 2 बराबर पी माइनस 6 क्यू बटा में फिर यहाँ पे क्यू है। या देकर के देखिए इस रूट 2 को जो करते हुए यहाँ पे लिख देंगे, बराबर का साइन देंगे, ये p माइनस 6 क्यू जो करते हुए रहेगा, बटा में ये क्यू है तो क्यू रहेगा, ये 4 देखिए गुना में है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए या का फिर साइन देंगे, ये रूट 2 जो करते हुए लिखेंगे, p माइनस 6 क्यू लिख देंगे, क्यू में जब हम 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 क्यू। अब देखिए यहाँ पे p q 4 और 6 यह एक पूर्णांक संख्या, और हम जानते हैं कि ये पूर्णांक संख्या और फिर बटा में लिखा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ p q 4 एवं 6 एक पूर्णांक संख्या, ऐसा आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे इसलिए p माइनस 6 क्यू बटा 4 क्यू एक परिमेय संख्या होगा, ऐसा आप लिखेंगे परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या होगा लिख दिए तो यहाँ पे रूट यू जो है आप जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखता हूं, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए नहीं, पहले आप लिखेंगे बल्कि अथवा परंतु, दोनों में से कोई शब्द का प्रयोग करेंगे, परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं
हैं कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। और अंत में लिख देंगे रूट, यानी सत्यापित हुआ। तो इस प्रश्न को आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ रही है तो इस क्वेश्चंस को जिस तरीके से मैंने बतलाया है इसी तरीके से आप बनाएंगे। इस टाइप में दूसरे भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी बनाने का तरीका यही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार रुक करके पुनः दोबारा आप देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगी जब आप दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। पिछला जो क्वेश्चन बतलाए हो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको बनाएंगे। उसमें स्क्वायर दिया था, इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। इसलिए 3 + 2√5 जो है P/Q के बराबर होगा, जहां P एवं Q एक सअभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। ये लिख देंगे। फिर इसके बाद या का साइन देंगे और लिखेंगे 2√5 बराबर, ये जो P/Q है जो का 3 लिखेंगे, ये 3 के आगे प्लस है अर्थात +3 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे या का साइन लिखेंगे 2√5 बराबर, यहाँ पर Q है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब समझना है कि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ। अब Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो Q से Q बार में कटेगा, यानी 1 बार में कटेगा। Q एकम Q, 1 से P में गुना करेंगे P माइनस 1 से Q बार में कटेगा, Q से 3 में गुना करेंगे 3Q हो जाएगा। या 2√5 बराबर P माइनस 3Q/Q। पुनः आप क्या करेंगे, या का साइन दे करके यह √5 यहीं पे रहने देंगे। ये P माइनस 3Q बटा में जो Q है ऐसा ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 जो है √5 के साथ गुना में है, तो √5 के साथ गुना में है तो यह 2 जो है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो बटा में नीचे लिखेंगे इसे यहाँ पर। अब देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे या √5 बराबर P माइनस 3Q बटा Q में 2 से गुना करेंगे और कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। अब देखिए यहां P Q 2 एवं 3 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए P माइनस 3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या होगा, ऐसा लिख देंगे। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा लिखेंगे अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहां पे कि इसलिए LHS ≠ RHS, ऐसा लिख देंगे। फिर लिखेंगे अतः हमारी
मान्यता गलत है कि 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है और लास्ट में रूप लिख देंगे यानी सत्यापित लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चंस और हम देखते हैं। वह क्वेश्चंस क्या है तो देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन कहा हुआ है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अंक 2 एवं 5 रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होती है वह शून्य पर जब समाप्त होती है तो उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उस अभाज्य गुणनखंड में अंक 2 और 5 निश्चित रूप से आता है। अब ये इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अब 4 के पावर n। देखिए 4 के पावर n दिया हुआ है। 4 के पावर n का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 और इसका पावर कितना लिखेंगे n। तो यहां हम देखते हैं कि 4 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड के अंकों में केवल अंक 2 आ रहा है, अंक 5 नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 का पावर n का मान अंक 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता।
ऐसा आप भाषा में लिख लेंगे। इस चीज को अगर प्रूव करना है तो चलिए यहां से देख लेते हैं कि कैसे ये शून्य पे समाप्त नहीं होता। तो देखिए n की जगह पर प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो 4 के पावर n। अब देखिए 4 की जगह 4 लिख देंगे, n की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो 4 के पावर 1 मतलब कितना होगा 4। 4 के पावर 2 लिखेंगे तो 4 चौका 16। 4 के पावर 3 लिखेंगे तो 4 का पावर 3 लिखेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसी प्रकार से हम 4 का पावर बढ़ाते जाएंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंत जो है यहाँ पे 4 के पावर 1 मतलब 4 आ रहा है। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 और 16 में अंतिम अंक जो है 6। 4 के पावर जब हम 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 64 में अंतिम अंक जो है 4 है। यहाँ पर कहीं पर भी हम नहीं देख रहे हैं कि शून्य आ रहा है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस में कहा है कि 4 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होता है, तो आपको प्रूव करके मैंने दिखा दिया कि कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ पे 4 के पावर n लिखा हुआ है, ये दूसरे भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। 6 के पावर n, 7 के पावर n, 5 के पावर n, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर वैसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इसे शेयर